प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12वीं का एनसीईआरटी फिजिक्स। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह जो प्रश्न है अक्सर बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए जिससे यह जो हेडिंग है आपको अच्छे से तैयार हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? देखिए, हम जानते हैं कि जो प्लस आवेश होता है उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है, माइनस आवेश होता है उसके चारों तरफ भी एक क्षेत्र बनता है। तो इस प्लस आवेश के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का जो मान है वह अधिकतम होगा, किस बिंदु पर कम होगा, किस बिंदु पर बहुत कम होगा। तो जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र का मान देखते हैं कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है, इस बिंदु पर कितना है, इस बिंदु पर कितना है, इसी को कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान कहाँ पर कितना है, यही तीव्रता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लें कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसमें एक नाम आएगा परीक्षण धन आवेश। एक बार समझ लेते हैं परीक्षण धन आवेश क्या होता है। परीक्षण धन आवेश जो होता है यह एक सूक्ष्म आवेश होता है, एक छोटा सा आवेश होता है जो अपने कारण किसी विद्युत क्षेत्र की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं ला पाता है। यह एक ऐसा आवेश होता है जिसका यूज टेस्ट के लिए किया जाता है, परीक्षण के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको टेस्टिंग चार्ज कहा जाता है। और ये सूक्ष्म आवेश होता है। इसकी जो प्रकृति होती है वह धनावेश की होती है, अर्थात जो परीक्षण धनावेश होता है उसको धनावेश माना जाता है और इसको Q0 से प्रदर्शित किया जाता है। परीक्षण धनावेश को Q0 से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान सूक्ष्म होता है और ये अपने कारण किसी विद्युत क्षेत्र की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं ला पाता है। ठीक है, तो अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर अगर हम कोई परीक्षण धनावेश रखते हैं तो इस आवेश के कारण इस परीक्षण धनावेश पर एक बल लगेगा। किसी परीक्षण धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर रख रहे हैं तो उस परीक्षण धनावेश पर एक बल का अनुभव होगा, तो लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है F/Q0। वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश को रखने से उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो परिभाषा इसका हम लोग लिख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश। देखिए, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण, यहाँ धन लिख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण धनावेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, माना वैद्युत क्षेत्र ई में किसी बिंदु पर कोई परीक्षण धन आवेश Q0 रखा गया है
जिस पर F बल लगता है। माना वैद्युत क्षेत्र E में किसी बिंदु पर कोई परीक्षण धनावेश Q0 रखा गया है जिस पर F बल लगता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E बराबर होगा F/Q0। ठीक है ना। E बराबर क्या होगा? F/Q0। यहाँ वेक्टर का हम तीर बना देते हैं, वेक्टर का निशान बना देते हैं। यह एक सदिश राशि है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखी जाती है कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वह किधर है। तभी हम लोग समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होती है। तो यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक, इसका जो SI मात्रक होगा, देखिए ऊपर है बल और नीचे है आवेश। तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। इसका जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम, और न्यूटन प्रति कूलाम को हम कहते हैं वोल्ट प्रति मीटर। ये दोनों मात्रक जो है ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछ दिया गया है, इसलिए दोनों मात्रक आप याद रखेंगे। एक बार शुरू से इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण धनावेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। माना वैद्युत क्षेत्र E में किसी बिंदु पर कोई परीक्षण धनावेश Q0 रखा गया है जिस पर F बल लगता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर हो जाएगा F/Q0। यह एक कौन सी राशि है? यह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा होती है। देखिए, अगर कोई प्लस आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से बाहर की तरफ निकलती हैं। इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है ना बाहर की तरफ होगी अगर वो प्लस आवेश है। तो अगर कोई माइनस आवेश है तो आप जानते हैं कि माइनस आवेश के अंदर की तरफ वैद्युत बल रेखाएं जो है आती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह अंदर की तरफ होगी माइनस के लिए, और प्लस के लिए वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह बाहर की तरफ होगी। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह एक सदिश राशि है। अब इसकी हम बीमा निकाल लेते हैं। बीमा, अब बीमा कैसे निकालेंगे? देखिए, E की बीमा, ऊपर तो बल है, F की बीमा बटे Q0 की बीमा। ठीक है ना, Q0 क्या है? आवेश है। अब बल का जो बीमा होता है MLT-2 होता है, और आवेश की जो बीमा होती है वो AT होती है। कैसे AT होगी? देखिए, Q बराबर होता है IT, आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो धारा का जो मान होता है ना A होता है, A लिया जाता है धारा के लिए, और समय के लिए T लिया जाता है, तो दोनों को मिलाकर AT कहा जाता है। जो आवेश होता है, कोई भी आवेश हो, तो उसके लिए यही बीमा होगी AT। अब क्या करेंगे कि इन दोनों मानों को ऊपर कर देंगे। ये दोनों मान ऊपर चले जाएंगे तो MLT-2, और ये दोनों मान जब ऊपर जाएगा तो -A पर -1 और T पर -1 हो जाएगा। ऐसे इसके बाद से ये T पर -1 और T पर -2 है। T पर -2 और T पर -1 ये दोनों घात जुड़ जाएगा तो MLT-3 हो जाएगा और A पर -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E की बीमा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि यह जो लेक्चर था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और शुरू से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। लाइक करने से ये होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छे वीडियो बनाऊंगा जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए एक बार और देख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के अंदर
किसी बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण धनावेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। माना वैद्युत क्षेत्र ई में किसी बिंदु पर कोई परीक्षण धनावेश Q0 रखा है जिस पर F बल लगता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E बराबर F/Q0। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसकी जो बीमा होगी वह MLT-3A-1 होगा। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए शुरू से। समझ कर इसको तैयार करना। अगर आपको जितने भी हेडिंग आप पढ़ेंगे अच्छे से समझ लेते हैं तो उसको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखकर जो है 1 से 2 बार 3 बार जितने बार चाहें आप उतने बार वीडियो को देखकर जो है अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।